दोस्तों, कुंभ के मेले में एक बुरखे वाली महिला एक दुकान चला रही थी। तभी अचानक से उसकी दुकान पर चार साधु आते हैं और उससे कुछ पैसे दान देने के लिए आग्रह करने लगते हैं। इसके बाद वह महिला अपने पास से कुछ पैसे निकालती है जो करीबन 10,000 होंगे और उनमें से 100 का नोट निकाल कर उनको देने लगती है। इसके बाद वह साधु और पैसे उसे देने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन वह महिला कहती है कि नहीं बाबा, यह पैसे मैंने किसी और काम के लिए रखे हैं, तो इनको मैं आपको नहीं दे सकती। इसके बाद उन साधुओं में से एक साधु उस महिला के हाथों को पकड़ लेता है और दूसरा साधु उसके मुंह को बंद कर लेता है, और जो और साधु होते हैं वह उसके हाथों में से उन पैसों को छीनकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से कुछ साधु इकट्ठा होते हैं और उन चारों साधुओं को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, कौन थे वह साधु और किस वजह से यह महिला यहाँ पर बुरखे में दुकान लगा रही थी? तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और हम लोग का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर लगता है। वहां पर दो पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम मुकेश होता है जबकि पत्नी का नाम सोनम होता है। पति पत्नी दोनों एक छोटा सा होटल चलाया करते थे जहां पर कुछ लोग खाना खाया करते हैं और उसी से उनके घर की रोजी रोटी चला करती है। तभी अचानक से जैसे ही कुंभ के मेले का टाइम आता है तो उसकी जो पत्नी सोनम होती है वह मुकेश से कहने लगती है कि क्यों ना इस बार हम लोग भी कुंभ का मेला देखने के लिए जाए। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है पहले तो उसे मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, कहाँ जाएंगे, काफी दूर पड़ता है यहाँ से, तो काफी ज्यादा दूर पड़ेगा। लेकिन पत्नी जिद करने लगती है और पत्नी की जिद को पति मान जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी फैसला करते हैं कि इस बार वह कुंभ के मेले में जाकर अपना छोटा सा एक होटल खोलेंगे, जिस होटल से उनकी कमाई भी हो जाएगी और जैसे ही मेला चलेगा तो उस टाइम वह मेले के अंदर भी घूम लेंगे। यह बातें दोनों पति पत्नी के बीच में तय हो जाती हैं और बातें तय होने के बाद पति पत्नी इसकी तैयारी करने लगते हैं। उसके बाद वह वहां से कुछ जरूरी सामान लेते हैं और सारे सामान को लेकर सीधा कुंभ के मेले में पहुंच जाते हैं। जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था वहां पर जाने के बाद वह अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कुंभ के मेले के अंदर एक छोटा सा भोजनालय अपना तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर रहकर वह कुंभ के मेले में पैसा कमाना चाहते थे और साथ में कुंभ के मेले में घूमना भी चाहते थे। वहां पर आकर जो उसकी पत्नी सोनम होती है वह बड़ी ही खुश प्रतीत होती है और सोचती है कि चलो इस बार तो मैं कुंभ का मेला देख ही लूंगी, ना जाने जिंदगी में कभी मौका मिलता है या नहीं मिलता है। यही सोचकर पत्नी काफी ज्यादा उत्सुक थी मेले को देखने के लिए। तो वह मेले की तैयारी होते हुए इधर उधर देख रही थी कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इधर जो उसका पति मुकेश होता है वह भोजनालय पर है और वहां पर काम धंधा देख रहा है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास चार साधु आते हैं और आने के बाद उसे कुछ पैसे दान करने के लिए कहने लगते हैं। अब मुकेश, जो कि पूजा पाठ करने वाला आदमी था, तो वह अपने पास से 50 रुपए निकालता है और 50 रुपए निकालकर उन साधुओं को देता है। कहता है कि ये लो बाबा, मेरे पास इतना ही है। लेकिन वह साधु कहने लगते हैं कि बच्चा, तू तो बहुत कम दान कर रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? अगर तुम्हारी तरह ही सब लोग हमें 50 देने लगे तो हमारा तो गुजारा ही नहीं होगा, तो आपको और भी पैसे दान करने चाहिए। इसके बाद जो मुकेश होता है थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद अपने पास से 100 रुपए निकालता है। उन पैसों में से जो पैसे उसने आज का सामान खरीदने के लिए रखे थे वह लगभग 10,000 थे और वही उनकी जमा पूंजी थी यहाँ के लिए, क्योंकि जितना भी पैसा और उनके पास था वह सारा पैसा इंतजाम करने में खर्च हो गया था। केवल यही पैसे बचे थे जिनसे रोज सामान लाया करेंगे और सामान बेचकर और पैसे कमाया करेंगे। अब जैसे ही साधु उस पैसे की गड्डी को देखते हैं तो एकदम से हरकत में आ जाते हैं और एक साधु उनमें से मुकेश के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरा साधु मुकेश के मुंह को बंद कर लेता है।
जो दो साधु और बचे हुए थे वह दोनों मिलकर उसकी दुकान में से जो गल्ले में पैसे पड़े हुए थे उन्हें और साथ में उसके हाथ में जो गड्डी थी जिन पैसों से वह सामान लाने वाला था उनको छीन लेते हैं और उसे धक्का देकर दुकान में गिराकर वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद मुकेश इस बात को देखकर बड़ा ही परेशान होता है और सोचने लगता है कि मैंने तो इनको दान करने के लिए पैसे निकाले थे, लेकिन यह लोग तो मेरे से पैसे ही छीन कर ले गए। वह सोचता है कि हो ना हो यह साधु तो नहीं होंगे, क्योंकि साधु कभी भी ऐसा नहीं करता। अब इस बात को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान था और उदास हालत में अपने उस भोजनालय के अंदर बैठा हुआ था जो यहाँ पर उसने तैयार किया था और उसके पैसे पूरी तरह से छीन चुके थे। थोड़ी देर में उसकी पत्नी सोनम जो मेले की व्यवस्था को देख रही थी, काफी देर बाद वह वापस अपने भोजनालय पर आती है, लेकिन यहाँ पर अपने पति का उदास चेहरा देखकर बड़ी परेशान हो जाती है, भावुक सी हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो। तो उसके बाद उसका पति मुकेश उससे बता देता है कि इस तरह से चार साधु आए थे और उन्होंने मेरे साथ मेरे सारे पैसे छीन लिए और यहाँ से भाग गए। ऐसा कहते हुए जो मुकेश होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और अपने पति को रोता हुआ देखकर सोनम भी फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोनों हिम्मत करते हैं और अपने अपने आंखों से आंसू को पोंछते हैं। तभी जो सोनम होती है वह कहने लगती है कि अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करानी चाहिए और उन साधुओं को पुलिस वाले जरूर से ढूंढ लेंगे और हमारे पैसे वापस लौटा देंगे। यह सोचकर मुकेश भी सोचता है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि वहां पर पुलिस का प्रबंध काफी ज्यादा था। तो पुलिस वालों से वह इस बात की शिकायत करना चाहता है। इसके बाद सोनम के कहे अनुसार मुकेश और सोनम दोनों वहां पर रोड किनारे खड़ी हुई पुलिस के पास जाते हैं और वहां पर उनसे आग्रह करने लगते हैं कि साहब, इस तरह से चार साधु मेरे दुकान पर आए थे और वह मेरे सारे पैसे छीन कर ले गए हैं और हमारा रोजगार है और वह पैसे अगर हमें नहीं मिला तो हमारा रोजगार खराब हो जाएगा। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वह उनकी इस बात को मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और कहते हैं कि इतने पैसे एक साथ रखने की जरूरत क्या थी और तुम लोगों ने उनको पैसे क्यों दिखाए। अब यह बात सुनकर जो मुकेश होता है वह काफी ज्यादा उदास सा हो जाता है और कहने लगता है कि साहब, हम बहुत दूर से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर हमने ढाबा लगाया है। अगर आपने हमारे पैसे नहीं ढूंढे तो हम लोगों को मजबूरन यहाँ से वापस जाना पड़ेगा और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाला उनकी एक बात भी नहीं सुनता है और कह देता है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में साधु आए हुए हैं और इनमें से मैं कहां से ढूंढूं उन साधुओं को जो तुम्हारे पैसे छीन कर ले गए हैं। ऐसा कहते हुए उन्हें मना कर देता है और जो मुकेश और उसकी पत्नी सोनम होती हैं वहां से वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लाल बत्ती की कार आती है जिसमें एक बड़े अधिकारी थे और जैसे ही वह बड़े अधिकारी आते हैं तो फौरन से जितने भी पुलिस वाले ऐसे ही इधर उधर आलस में पड़े हुए थे वह एकदम से खड़े हो जाते हैं और आते ही उनको सैल्यूट मारने लगते हैं। अब जब मुकेश और सोनम देखते हैं कि यह तो कोई बड़े अधिकारी हैं तो वह सोचते हैं कि क्यों ना अपनी फरियाद इनके पास ले जाया जाए, क्योंकि हो सकता है यह साहब हमारे पैसे को ढूंढने में मदद करवाएं। इसके बाद मुकेश और सोनम वहां पर जाते हैं उन बड़े अधिकारियों के पास और वहां पर जाकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। जो बड़े अधिकारी होते हैं वह भी पहले गरीब घर से ही बिलोंग किया करते थे, लेकिन मेहनत करने के बाद वह बड़े अधिकारी बन गए थे। तो वह जानते थे कि गरीबी क्या चीज होती है और इन लोगों की आंखों में उनकी सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं वह कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन उन लोगों को हम नहीं ढूंढ सकते क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे साधु हैं और उनमें से हम कैसे ढूंढेंगे। जो बड़ा अधिकारी होता है अपने पास से लगभग 8,000 रुपए निकालता है और निकाल कर उन्हें दे देता है और कहता है कि ये लो, अपना काम करो और आगे से सावधान रहना। कोई भी कैसे भी दिक्कत हो तो पुलिस आपकी सेवा के लिए है, आप उन्हें बता देना। लेकिन वह लोग बताते हैं कि पुलिस को तो मैंने पहले ही बताया था साहब, इन्होंने हमारी इस बात पर कोई भी गौर नहीं किया। इसके बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं वह कहने लगते हैं कि किससे कहा था आपने, तो वह बता देते हैं कि हमने इन साहब से कहा था।
तो वह बड़े अधिकारी उस पुलिस वाले को वहां पर बुलाते हैं, लेकिन पुलिस वाले का यही कहना था कि साहब इतने सारे साधु हैं तो इनमें से उन साधुओं को कैसे ढूंढा जाए। इस बात को सुनकर जो बड़ा अधिकारी होता है वह भी शांत हो जाता है और उनसे कह देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस बात पर अपने आप काम कर लेंगे, यहाँ से चले जाओ। वहां से वह जो पति पत्नी होते हैं वह अपने भोजनालय पर चले जाते हैं और वहां पर आगे का अपना काम देखने लगते हैं। वह बड़े अधिकारी को भगवान का रूप बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे होने चाहिए पुलिस वाले, इन्होंने फट से हमारी मदद कर दी, हमारा अब यहाँ पर रोजगार भी अच्छी तरह से चल जाएगा और हमारा कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। इधर जो वह बड़े अधिकारी थे, जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय उनकी वह बात यानी कि जो पति पत्नी उनके सामने कह रहे थे वह बातें उनके सामने आ रही थी और वह सोच रहे थे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सच में ही साधु किसी के पैसे छीन सकता है या नहीं। इस बात की जड़ से तहकीकात करनी चाहिए और जड़ से तहकीकात करने का वह फैसला कर लेते हैं। यही सोचकर जो बड़े अधिकारी होते हैं रात में ही एक महिला पुलिस वाली से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि कल मुझे कुछ काम है और उसके लिए तुम सुबह सुबह मेरे पास जल्दी आ जाना। महिला पुलिस कांस्टेबल उनकी आदेश को मानती है और आदेश मानने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह उनके पास पहुंच जाती है। जो बड़े अधिकारी होते हैं वह उसको पूरा मामला समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, यह ऑपरेशन हमें चुपचाप करना होगा, क्योंकि हो भी सकता है पुलिस वाले ऐसे साधुओं के साथ मिले हों, क्योंकि उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। तो जो महिला पुलिस वाली होती है वह बड़े अधिकारी का कहा मानती है और पूछती है कि साहब कैसे कैसे करना है। तो जो बड़ा अधिकारी होता है वह कहता है कि इसके लिए पहले थोड़ी सी तहकीकात करनी है और तहकीकात करने के लिए वह उसी गरीब व्यक्ति के भोजनालय पर चला जाता है जिसके साथ ये लूटपाट हुई थी। वहां पर जाने के बाद वह भोजनालय को अच्छी तरह से देखते हैं और उस बारे में उससे पूछा जाता है कि उस टाइम पर क्या क्या हुआ था और किस वजह से वह लोग तुमसे ऐसे पैसे छीन कर ले गए। वह पूरी घटना को बता देता है और वह जो भोजनालय होता है वह थोड़ा सा हटके था, यानी कि वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। इसके बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी समझ में आ जाता है कि यह लोग अपना शिकार उस दुकान को बनाते हैं जिस दुकान के आसपास ज्यादा भीड़ ना हो और उस दुकान पर एक ही व्यक्ति हो। इसके बाद एसपी साहब वहां पर एक ऐसी दुकान देखने लगते हैं जो दुकान एकांत में हो और वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो उन्हें एक दुकान एकांत में मिल जाती है जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति की थी। मुस्लिम व्यक्ति वहां पर कुछ कॉस्मेटिक का सामान बेच रहा था और इस दुकान को जब बड़े अधिकारी देखते हैं तो वह एकदम से इन्हें परफेक्ट लगती है। अब इसके बाद यह दुकान मुस्लिम की थी और वह सोचने लगते हैं कि वह लोग इसकी रेकी पहले से ही कर चुके हो, लेकिन उन लोगों ने अभी तक इसे अपना शिकार नहीं बनाया हो। यही सोचकर जो बड़े अधिकारी होते हैं वह वहां पर जाकर अपना जाल बिछाना चाहते थे और जाकर उस मुस्लिम व्यक्ति से बात करते हैं। वह कहते हैं कि देखो, आपकी दुकान कुछ देर के लिए हमें चाहिए और यहाँ पर हमारी एक महिला सिपाही रहेगी जो आपकी तरह ही यहाँ पर रहकर सामान बेचेगी। दुकान वाला भी मान जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े अधिकारी थे और उसकी बातों को मानकर उन्हें दुकान देने के लिए तैयार हो जाता है। अब मुस्लिम व्यक्ति की दुकान होने की वजह से जो बड़े अधिकारी होते हैं वह महिला पुलिस वाली को बुर्का पहना देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी पूछे कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो तो कह देना कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसी वजह से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। महिला सिपाही ने बुर्का पहन लिया था और बुर्का पहनने के बाद वह उस दुकान पर काम करने लगती है। दूसरी ओर जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्होंने पहले से ही अपने 10 कांस्टेबल को साधु के भेष में तैयार कर दिया था और कहा था कि तुम्हें दूर से इस दुकान पर नजर रखनी है ताकि तुम लोग इस दुकान को देख सको, लेकिन तुम लोग किसी और के नजर में ना आ जाए कि तुम लोग इस दुकान पर निगरानी रख रहे हो। ऐसा ही वह कहते हैं और पूरी तरह से जाल को बिछा दिया जाता है। लगभग 1 से 2 दिन ऐसा ही करने के बाद वहां पर कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन तीसरे दिन अचानक से 4 साधु इसी तरह से उस दुकान पर आते हैं और वहां पर उसे दान धर्म करने के लिए कहने लगते हैं।
तो जो महिला पुलिस वाली होती है वह इस तरह से, जिस तरह से उसने बताया था कि मैंने गड्डी निकाली थी, वह डायरेक्ट अपनी गड्डी निकालती है और गड्डी निकालने के बाद 100 का नोट निकालकर साधु महात्माओं को देने लगती है। अब जब साधु देखते हैं कि इसके हाथ में गड्डी है तो वह अपने काम को करने में लग जाते हैं। उस महिला कांस्टेबल के पीछे से उसके हाथ पकड़े और हाथ पकड़ने के बाद एक ने उसका मुंह दबा लिया और मुंह दबाने के बाद वह सारे पैसे छीन कर वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही प्रोसीजर होता है तो जो कांस्टेबल साधु के भेष में थे वह चारों तरफ से आकर उन चारों को घेर लेते हैं और बड़े अधिकारी जी को भी इसकी जानकारी दी जाती है। थोड़ी देर बाद बड़े अधिकारी भी वहां पर आ जाते हैं और जैसे ही महिला पुलिस वाली अपने बुर्खे को उतारती है तो देखते ही ये साधु पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं वह वहां पर उन लोगों से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के दौरान वह लोग बताते हैं कि हम साधु नहीं हैं, हम लोग तो साधु का भेष बनाकर यहाँ पर छोटी मोटी चोरियां लूटपाट किया करते हैं ताकि हमारा गुजारा अच्छी तरह से हो जाए और हमारा एक गिरोह भी चलता है। तो वह बड़े अधिकारी पूछने लगते हैं कि उसमें कितने लोग हैं, तो वह लोग बताते हैं कि इसमें लगभग 35 से 40 लोग हैं और हम इस तरह से 4-4 करके 5-5 करके टोली बनाकर इधर उधर घूमा करते हैं और घूमने के बाद पैसा कमाया करते हैं। अब जो बड़े अधिकारी होते हैं वह उनको तो पकड़ने के लिए कह देते हैं, लेकिन अपनी पुलिस का रवैया भी देखना चाहते थे कि पुलिस के सामने अगर कोई ऐसा केस आता है तो वह किस तरह से व्यवहार करते हैं। इसके बाद वह साहब पुलिस वाली से कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से अपने बुरखे को दोबारा से तैयार करो और तैयार करने के बाद पुलिस वालों के पास जाना और उनसे कहना कि इस तरह से मेरे साथ हो गया है और वह लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। यही सोचकर वह उस बुरखे वाली महिला को पुलिस वालों के पास भेज देते हैं और जैसे ही महिला जाकर वहां से अपने लिए न्याय की गुहार लगाती है तो पुलिस वाले उसे धमकाकर वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर करोड़ों की भीड़ है, साधु हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वह कहने लगती है कि साहब मेरे पिताजी बीमार हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर दुकान पर काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ बहुत ही गलत हो गया है। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे डरा कर धमका कर वहां से भेजने लगते हैं। इसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी होती है वह अपने बुरखे को उतारती है और वहां पर बड़े अधिकारी साहब भी आ जाते हैं। वह पुलिस वालों को हिदायत देते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का यह रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर लोग काफी दूर दूर से अगर कोई रोजगार के लिए आता है तो कोई दर्शन के लिए आता है, तो तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि तुम लोगों की मदद कर सको और ऐसा कुछ ना होने दो। पुलिस वाले बड़े अधिकारी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि साहब आगे से ऐसा नहीं होगा और हम लोग सच में ही सभी लोगों की मदद किया करेंगे। और जब यह बात सभी पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचती है कि बड़े अधिकारी साहब इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं और लोगों को पकड़ रहे हैं और पुलिस में फटकार भी लगाई जा रही है, तो पुलिस वाले अब अच्छी तरह से सभी की देखभाल करने का फैसला करते हैं और कोई भी जरा सी बात किया करता तो वहां पर उसके साथ जाकर उसकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करते हैं। इधर जो बड़े अधिकारी होते हैं उन 4 लुटेरे की मदद से उन सभी लुटेरों को पकड़ लेते हैं जो लुटेरे वहां पर काम कर रहे थे और इसी तरह से इस मेले के अंदर हो रही लूटपाट को कम करने का फैसला करते हैं। इधर यह खबर जैसे ही मुकेश और उसकी पत्नी के पास पहुंचती है कि इस तरह से पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद उनके गिरोह को भी पकड़ लिया है, तो उन लोगों को इस बात की बड़ी शांति होती है और वह लोग सोचने लगते हैं कि हर कोई पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।